नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को कितने प्रकार के छुट्टी मिलते हैं, कितना दिन का छुट्टी मिलता है, एक साल में कितना मिलता है और कॉम्बिनेशन में आप कौन सी छुट्टी के साथ कौन सी छुट्टी ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारा दोस्तों LAP, लीव ऑन एवरेज पे, यानी कि इस छुट्टी को जब आप लेंगे तो आपको जो वेतन मिलता है वो मिलता रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, इसलिए बोलते हैं इसको लीव ऑन एवरेज पे। तो इसका सबसे पहला नियम है दोस्तों, रेलवे कर्मचारी हर साल अपने अवकाश खाते में 30 दिनों की LAP अग्रिम क्रेडिट के लिए पात्र हैं। दोस्तों, उनको हर साल 30 LAP अवकाश मिलते हैं। क्रेडिट को 2 किस्तों में दिया जाता है दोस्तों। 1 जनवरी को 15 दिन का अवकाश आपके अकाउंट में ऐड होता है और 1 जुलाई को 15 दिन की छुट्टी आपको मिलती है। आधे वर्ष के किसी भी भाग में नियुक्त या सेवानिवृत्ति के मामले में उस आधे वर्ष के अंत तक प्रत्येक माह 2.5 दिन की दर से क्रेडिट दिया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो वर्ष के शुरुआत में ना ज्वाइन करके बीच में रेलवे को ज्वाइन करता है तो 2.5 दिन का अवकाश पर मंथ के हिसाब से उनको LAP का मिलता है। अगला है दोस्तों अनधिकृत और अनुपस्थित निलंबन, डायजन आदि के मामले में ऐसी अवधि का 1/10वां हिस्सा छुट्टी खाते से डेबिट किया जाता है। अधिकतम 300 दिन तक का दोस्तों LAP अवकाश जमा किया जा सकता है, 300 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। अगली छमाही के 15 दिन का एडवांस क्रेडिट रखा जाएगा। एक बार में अधिकतम 180 दिन की LAP स्वीकृत की जा सकती है। अगला है दोस्तों, एक बार में अधिकतम 180 दिन की LAP स्वीकृत की जा सकती है। सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों की LAP को बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप रिटायर हो रहे हैं और 300 दिन तक की LAP को आप कैश में ले सकते हैं, उसके बदले में कैश ले सकते हैं। और LAP को CL के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर दोस्तों आप LAP और CL एक साथ लेना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगली छुट्टी है दोस्तों हमारी LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये दोस्तों जब इस छुट्टी को आप लेंगे तो आपको जो वेतन है उस दिन का वो आधा मिलेगा। और इसी छुट्टी को दोस्तों मेडिकल लीव में भी यूज़ करते हैं। तो इन्हीं छुट्टियों का कम्यूटेशन मेडिकल लीव में किया जाता है। मेडिकल लीव के मामले में दोस्तों एक दिन में 2 छुट्टी आपके अकाउंट से डेबिट की जाती हैं। तो रेलवे कर्मचारी एक वर्ष में 20 दिनों के LHAP के लिए पात्र हैं, यानी कि एक साल में 20 LHAP इनको मिलती हैं। इसे 10 दिनों की दर से 2 किस्तों में छुट्टी खाते में जमा किया जाता है। 1 जनवरी को 10 दिन का अवकाश आपके अकाउंट में ऐड होता है और 1 जुलाई को भी 10 दिन का अकाउंट जो छुट्टी हैं आपके अकाउंट में ऐड हो जाती हैं। आधे साल के किसी भी हिस्से में नियुक्त या सेवानिवृत्ति के मामले में उस आधे साल के अंत तक प्रत्येक माह 5/3 दिन की दर से क्रेडिट दिया जाता है। दोस्तों, अगर मंथली कैलकुलेशन करेंगे तो 5/3 दिन का जो अवकाश है वो आपको पर मंथ मिलता है। अनधिकृत, अनुपस्थित, निलंबन, मृत्यु आदि के मामले में ऐसी अवधि का 1/18वां हिस्सा LHAP खाते में जमा किया जाएगा। संचय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है दोस्तों। इसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, जैसे LAP 300 दिन की हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कितने भी दिन की आपके अकाउंट में ऐड होती रहती है। अगला है दोस्तों LHAP के दौरान कर्मचारियों को आधा वेतन दिया जाता है। अगर आप किसी भी दिन की LHAP लेते हैं तो आधे दिन की जो पे है वो आपको मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर LHAP को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब दोस्तों, अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपके अकाउंट में LHAP हैं तो आप इनको कैश नहीं करा सकते हैं। हालांकि यदि 300 दिन की LAP बढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं है तो अंतर की सीमा तक LHAP बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में LAP 250 है तो 50 LAP को पूरा करने के लिए आप 100 HLAP को भी उसमें ऐड करके उनका इनकैशमेंट करा सकते हैं। कर्मचारी बीमारी अवधि को LHAP में बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। ये दोस्तों मैंने अभी कम्यूटेशन के बारे में बताया था
इसे स्वीकार किया जा सकता है और बीमारी की अवधि की 2 गुनी राशि LHAP से डेबिट की जाती है। यानी कि आप 10 दिन बीमार रहे तो 20 LHAP आपके अकाउंट से डेबिट की जाएंगे। अगला है दोस्तों हमारा कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव दोस्तों आकस्मिक एवं अत्यावश्यक, मतलब अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो वो कार्य निपटाने के लिए आपको कैजुअल लीव स्वीकृत की जाती है। CL अवधि के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाता है। अगर आप CL लेते हैं तो आपके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है, पूरा वेतन उस दिन का आपको मिलता है। जिन कर्मचारियों को सार्वजनिक छुट्टियों का लाभ उठाने की अनुमति है वे एक वर्ष में 8 दिन की CL के लिए पात्र हैं और अन्य लोग एक वर्ष में 10 दिन की CL के लिए पात्र हैं। प्रशासनिक कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों को आधे दिन की जो CL है वो स्वीकृत की जा सकेगी। जो दोस्तों प्रशासनिक कार्यालयों में कर्मचारी कार्य करते हैं वो आधे दिन की CL भी ले सकते हैं। CL को दोस्तों किसी अन्य प्रकार की छुट्टी या जॉइनिंग टाइम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वर्ष में किसी भी दिन नियुक्त कर्मचारी पूर्ण CL यानी 8 या 10 दिन का लाभ उठाने के पात्र हैं। मान लीजिए एक साल में अगर कोई कर्मचारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने भी ज्वाइन करते हैं तब भी उनको इतने ही CL दोस्तों मिलेंगे। शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी एक वर्ष में अतिरिक्त 4 CL के लिए पात्र हैं। दोस्तों जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको 4 CL अतिरिक्त मिलते हैं। दोस्तों नहीं मिला CL समाप्त हो जाएगा और अगले वर्ष तक आगे नहीं जाएगा। अगर एक वर्ष में दोस्तों आपको मिली हुई CL आपने यूज नहीं करी तो जैसे ही अगली साल का 1 जनवरी स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर की CL आपके अकाउंट में आ जाएंगी और जो पुरानी CL बची वो सारी लैप्स हो जाएंगी। अगला है दोस्तों स्पेशल कैजुअल लीव। तो स्पेशल कैजुअल लीव दोस्तों उन कर्मचारियों को स्वीकृत हैं जो स्काउट गाइड, प्रादेशिक सेना और सेंट जॉन एम्बुलेंस में शिविरों और रैलियों में भाग लेने के लिए हैं। यह खिलाड़ियों को टूर्नामेंट और कोचिंग शिविरों में भाग लेने के लिए स्वीकृत किया गया है। इसे PNM, FNM और कार्यकारी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों को भी मंजूरी दी जाती है। इसे रक्षा सहायकों के रूप में DAR पूछताछ में भाग लेने के लिए प्रदान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो सहकारी समितियों, स्टोर, कैंटीन और संस्थानों आदि की प्रबंध समितियों में बैठकों में भाग लेने के लिए होते हैं। स्पेशल CL को बंद, कर्फ्यू, बाढ़ के कारण अनुपस्थित को कवर करने के लिए भी मंजूरी दी गई है। स्पेशल CL के लिए पूरा वेतन स्वीकार है। दोस्तों अगर आप स्पेशल CL लेते हैं तो आपके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। स्पेशल CL को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अगली छुट्टी है दोस्तों स्टडी लीव। रेलवे में 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर कर्मचारियों को स्टडी लीव स्वीकृत किया जाता है। यह अवकाश रेलवे के लिए उपयोगी उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृत किया जाता है। अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद कर्मचारियों को कम से कम 3 साल रेलवे में काम करना चाहिए। प्रारंभ में अध्ययन अवकाश 12 माह के लिए स्वीकृत किया जाता है और इसे 24 माह तक बढ़ाया जा सकता है। रेलवे डॉक्टरों को 36 माह तक की मंजूरी दी जा सकती है। यह छुट्टी किसी भी छुट्टी खाते से डेबिट नहीं की जाएगी। दोस्तों ये अपना अलग ही इसका कोटा होता है। अध्ययन अवकाश के दौरान वजीफा या छात्रवृत्ति यदि कोई हो कम करके पूर्ण वेतन का भुगतान किया जा सकता है। कोर्स पूरा होने पर पास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस कोर्स के लिए आप गए थे तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अन्यथा संपूर्ण वेतन वापस किया जाए। अगर आप ये प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको पूरा वेतन जो आपने स्टडी लीव के दौरान लिया वो वापस करना पड़ेगा। अध्ययन अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अगली लीव है दोस्तों लीव नॉट ड्यू। दोस्तों एक कंडीशन आती है जब एम्प्लॉय के खाते में कोई लीव नहीं रहती है। बकाया छुट्टी तब स्वीकृत की जाती है जब कर्मचारी के पास LAP या HLAP बैलेंस ना हो। यह छुट्टी मेडिकल सर्टिफिकेट पर स्वीकृत की जाती है। पूरी सेवा में अधिकतम 360 दिन का लीव नॉट ड्यू स्वीकृत किया जा सकता है।
LHAP की तरह LND के दौरान केवल आधा वेतन दिया जाता है। दोस्तों लीव नॉट ड्यू के दौरान भी आपको सिर्फ आधा वेतन ही मिलेगा। यह LHAP के ओवरड्राफ्ट की तरह है, यानी कि आपने जितनी LND यूज कर लोगे सर्विस में आने के बाद वो आपके LHAP अकाउंट से काटी जाएंगी बाद में। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि LND के बाद कर्मचारी काम पर वापस आ जाएंगे और LND को LHAP खाते से डेबिट करने पर LHAP के बराबर राशि अर्जित करेंगे। यह LAP और LHAP की निरंतरता में हो सकता है। अगला लीव है दोस्तों मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव दोस्तों महिला कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाता है। गर्भावस्था, गर्भपात या गर्भपात के लिए जो मैटरनिटी लीव स्वीकृत है। गर्भावस्था के लिए 180 दिन का मैटरनिटी लीव स्वीकृत हो सकता है। गर्भपात के लिए संपूर्ण सेवा में 45 दिन का मैटरनिटी लीव स्वीकृत है। गर्भावस्था के मामले में ML के लिए कर्मचारियों के 2 बच्चे से कम होने चाहिए, यानी कि 2 बच्चे तक ही आप इनका लाभ ले सकते हैं महिलाएं। गर्भपात के मामले में बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। मैटरनिटी लीव को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जाए तो कुल छुट्टी 2 साल तक सीमित है। मैटरनिटी लीव को किसी अन्य अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा, इसका अपना ही अकाउंट होता है, ये किसी अन्य छुट्टी इसके लिए नहीं काटी जाएगी। मैटरनिटी लीव के दौरान पूरा वेतन दिया जाता है। दोस्तों हमारा वेतन में भी कोई कटौती नहीं होती है, पूरा वेतन मैटरनिटी लीव के दौरान महिला कर्मचारियों को मिलता है। अगला लीव है पैटर्निटी लीव। दोस्तों ये पुरुष कर्मचारियों को PL स्वीकृत है। कर्मचारियों के 2 से कम जीवित बच्चे होने चाहिए। इस अवकाश की अवधि है 15 दिन। आपको 15 दिन का पैटर्निटी लीव एक बार में मिलता है। PL को प्रसव तिथि से 15 दिन पहले या 6 महीने के भीतर मंजूरी दी जाती है। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर PL का लाभ नहीं उठाया गया तो यह समाप्त हो जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर भी दोस्तों PL स्वीकृत होती है। PL को किसी भी अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जा सकता है। PL के दौरान पूरा वेतन दिया जा सकता है। PL को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि आपने 15 दिन की PL ले ली पैटर्निटी लीव, उसके बाद आप LAP या CL लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगली छुट्टी है दोस्तों WRIL, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। अस्पताल अवकाश और विशेष विकलांगता अवकाश के स्थान पर 14/12/2018 से इसको लागू किया गया। आधिकारिक कार्य के कारण लगी चोट या बीमारी के लिए WRIL प्रदान किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने की पूरी अवधि के लिए पूरा वेतन मिलता है और अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहले 6 महीने तक पूरा वेतन, अगले 12 महीनों तक आधा वेतन मिलता है। और RPF विभाग के अधिकारियों के मामले में दोस्तों पहले 6 महीने तक पूरा वेतन और अगले 24 महीने तक आधा वेतन मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों RPF विभाग के कांस्टेबलों और निरीक्षकों के मामले में WRIL की पूरी अवधि के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाता है। WRIL को LAP या LHAP खातों से डेबिट नहीं किया जाता है और WRIL अवधि के लिए LAP और LHAP का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। अगला लीव है दोस्तों CCL, चाइल्ड केयर लीव। पात्रता है दोस्तों महिला कर्मचारियों के साथ साथ एकल पुरुष कर्मचारी, ये महिला कर्मचारियों के लिए मिलती है, या फिर ऐसे कर्मचारी जिनकी पत्नी नहीं है तो उनको भी CCL मिलती है। संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिन का CCL मिल सकता है। CCL को 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल की मंजूरी दी गई है। यदि बच्चा 18 वर्ष या उससे अधिक का है तो CCL नहीं दी जाएगी। विकलांग बच्चों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अगर बच्चा विकलांग है, वो चाहे 18 वर्ष से ज़्यादा उसकी एज हो, तब भी आप CCL ले सकते हैं। CCL किसी भी अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाता है। पहले 365 दिनों का पूरा वेतन दिया जाएगा। अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन का भुगतान किया जाएगा।
CCL को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। कोई अन्य प्रकार की छुट्टी अगर आप CCL के साथ लेना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी आपको मिल जाएगी। CCL के दौरान दोस्तों पड़ने वाली छुट्टियों को CCL में ही गिना जाता है। यानी कि आप CCL पे हैं और बीच में मान लीजिए कोई NH पड़ गया 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो वो भी CCL में ही उसकी काउंटिंग होगी। एक वर्ष में केवल 3 बार CCL स्वीकृत की जा सकती है और हर बार कम से कम 5 CCL से कम नहीं होनी चाहिए आपकी। CCL को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है और बिना मंजूरी के कोई CCL पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।